Yes, today we are to discuss questions based on one act play in your syllabus. Refund by Fritz Carenthi. Refund by Fritz Carenthi. REFUND. Refund by Carenthi. KARINTHY. Fritz Carenthi. फ्रिट्ज कैरेंथी का जो ड्रामा है रीफंड, उसका क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। आप गौर से सुने, समझे। कहीं पर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप वापस सुने और यू कैन आस्क मी। यस, we are discussing the first question related with this drama Refund by Fritz Carenthi. You can first write the question. Write a critical note on the play Refund. Write a critical note on the play Refund. गौर से सुने। कहीं पर भी आपको अगर संशय लगता हो तो दोबारा सुनिए। यस, द वन एक्ट प्ले रिफंड इज फुल ऑफ ह्यूमर विच डील्स विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कॉमिक सिचुएशन। एक बड़ा ही मजाकिया टाइप ड्रामा है जो कॉमिक सिचुएशन क्रिएट करता है, हंसी मजाक क्रिएट करता है, सबको एक व्यंग्य की अनुभूति होती है। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले इज वेस्कोफ। वेस्कोफ इस ड्रामा का मुख्य पात्र है। आप लोगों को इसका कैरेक्टर भी बताया जाएगा। आई होप यू विल पे अटेंशन। स्पेलिंग आप फिर से देख लीजिए, WASKER KOPF, Waskoff. Waskoff in German means one with a waterhead and eccentric person. देखिए, यहाँ पे आपको एक नया डायमेंशन मिल रहा है, गौर से सुनना। जर्मन भाषा में इसका तात्पर्य क्या होता है? ये सनकी व्यक्ति। तो मुख्य पात्र ही जिसका सनकी है तो फिर कॉमेडी ही होगी ड्रामा में। आप ज्यादा सीरियसनेस एक्सपेक्ट न करें। ही इज 40 years old. The play opens with the visit of an alumnus to his former school with a peculiar motive. 40 साल के लगभग एल्यूमिनस क्या होता है बेटा? पुराना विद्यार्थी। कि अपने पुराने स्कूल में वहाँ का पुराना विद्यार्थी है, वो जाता है, पहुँचता है, एक अलग ही प्रकार के आइडिया को, एक अलग ही प्रकार के लक्ष्य को लिए हुए, उसी को यहाँ पे इस ड्रामा का मुख्य आधार बनाया गया है। He wanted the principal to refund the tuition fee that he paid to the school while he was student. सिंपल सा मोटिव है। प्रिंसिपल साहब से क्या कहता है कि जब मैं यहाँ विद्यार्थी था तो उस समय मैंने जो शिक्षण शुल्क आपके विद्यालय में अदा किया वो मुझे कृपया करके वापस कीजिए। कारण भी आप सुनिए। He claimed the refund because according to him he did not learn anything at school. और वापस क्यों मांग रहा है? क्योंकि फीस किसके बदले में दी थी? फीस सीखने के लिए दी थी। और जब सीखा ही नहीं कुछ तो फिर फीस वापस मिलनी चाहिए। वो कह रहा है मैंने कुछ नहीं सीखा आपके स्कूल में।
He retorted that his school certificate was useless as he had not been able to secure a job so far. और कहता है, गुर्राता है, ये समझिए कि आपका जो सर्टिफिकेट मुझे दिया वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि अभी तक 40 साल की अवस्था हो गई, उसको कोई परमानेंट सिक्योर जॉब मिला ही नहीं। जब जॉब ही नहीं मिला तो आपका सर्टिफिकेट मेरे क्या काम का है। This unique idea of claiming a refund of fee was given to him by his classmate later. और ये जो एक अजीबोगरीब विचित्र अपने आप में अनूठा जो आइडिया है वो वेस्कोफ को उसके एक मित्र पुराने स्कूल के साथी लैडर ने दिया था। The principal, who had never encountered such a baffling situation before, summons an emergency meeting of the staff. अब प्रिंसिपल साहब ऐसी सिचुएशन में पहले लाइफ में कभी भी सामना नहीं किया था, नहीं पढ़े थे कि ये क्या है, तो वो स्टाफ को समन होता है बेटा, आदेश देकर बुलाना, कि पूरे स्टाफ को एक इमरजेंसी आपातकालीन मीटिंग के लिए बुलाते हैं कि आप लोग आइए और एक जरूरी काम हमें डिस्कस करना है। The masters did not take long to realize that they were dealing with a crafty and cunning individual. तो जो शिक्षक समुदाय जो है वो ये महसूस करने में, समझने में ज्यादा समय नहीं लगाता कि उनका पाला एक बड़े धूर्त चालाक किस्म के व्यक्ति से पड़ गया है। तो अब क्या किया जाए। Vaskov's idea was to take a re-examination, fail in the examination and go home with refund. अब वेस्कोफ आइडिया क्या दे रहा है, बाद में एक और आइडिया है, भाई सिद्ध कैसे हो, कुछ नहीं सीखा, कि भाई री एग्जामिनेशन दे लो, दोबारा परीक्षा ले लो, और अगर परीक्षा में पास हो गया, जब तो कुछ सीखा है, पास होगा ही नहीं तो सीखा कहां से। और उसका आइडिया क्या था कि मैं फेल हो जाऊंगा, 100% जानबूझकर फेल हो जाऊंगा, और फेल हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, मेरी जो रिफंड है वो लेकर वापस मेरे घर चला जाऊंगा। The master realized that Vaskov's real intention was to fail in the examination and claim the refund. ये उनको पता चल जाता है गुरुजी लोगों को कि वेस्कोफ का वास्तविक इरादा क्या है, कि एग्जाम में फेल होना और फेल होकर रिफंड का दावा करना। Therefore, they decided to outsmart the old student by proving all his answers right, however erroneous they might be. तो अब गुरुजी लोग भी क्या है, देखो कि वो भी उस्ताद हैं, उन्होंने कोई बकरियां नहीं चराई है। वो मोटिव जब समझ गए कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य फेल होना है, तो वो मिलकर ये निर्णय करते हैं कि ये चाहे कितने ही गलत उत्तर दे, कैसे भी उत्तर दे, हम उन उत्तर को ही सही सिद्ध करेंगे और इसको पास करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको हम फेल होने ही नहीं देंगे, ये कितना भी प्रयास कर ले। और यही जो एक टसल है, ये इस ड्रामा में कॉमिक सीन क्रिएट करती है, क्योंकि जो सामान्य कॉन्सेप्ट है उसका उल्टा घटित हो रहा है। सॉरी, सामान्य कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि विद्यार्थी अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए प्रयास करता है। उल्टा इस सेंस में कभी न समझे कि टीचर कम से कम देने का प्रयास नहीं, टीचर कभी भी कम मार्क्स देने के प्रयास नहीं करते, पर यहाँ टीचर जबरदस्ती पास करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। ध्यान में रखना, अगर गलत है तो फेल ही होगा, फिर टीचर पास नहीं कर पाएंगे, सही है तो पास होगा। अब यहाँ सिचुएशन क्या हो गई है कि स्टूडेंट फेल होना चाहता है और गुरुजी उसको पास करना चाहते हैं, इस कारण थोड़ा सा कॉमिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। The mathematics master said that in the implementation of their plan they had to stick together. गणित के गुरुजी सबसे चतुर हैं, तो वो सब स्टाफ को बोलते हैं कि भाई इस
योजना की क्रियान्विति के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबको एक रहना पड़ेगा, क्योंकि एक भी इधर उधर हुआ और सारा प्लान चौपट हो जाएगा। They had to be united and ought to help each other in implementing their plan. कि हमें हर हाल में एक रहना पड़ेगा इस योजना को लागू करने में। The exam was an oral one, as Vaskov's refusal to sit down was interpreted by the mathematics master as a signal to dispense with the written form of examination. अब उसने जब बैठने से इनकार कर दिया तो गुरुजी ने उसका क्या मतलब निकाला कि ये बैठना नहीं चाहते, ये ओरल एग्जाम ही देंगे, ये बोलकर बताएंगे, हम पूछ लेंगे और ये बता देंगे। उसमें हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, अगर इनको आपत्ति नहीं है तो। The first question was from the history master. The master asked him how many years the 30 years were lasted. पहले मैं हिस्ट्री वाले गुरुजी परीक्षा लेते हैं। हिस्ट्री वाले गुरुजी क्या पूछते हैं कि 30 साल वाला युद्ध कितने वर्ष चला। गौर से फिर सुनो, 30 साल वाला युद्ध कितने वर्षों तक चला था। The answer was in the question itself. नो डाउट, ये तो हमें दिख ही रहा है कि प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। बट वेस्कोव, हु वाज कीन टू गिविंग रॉन्ग आंसर, सेड दैट 30 years war lasted 7 मीटर। अब वेस्कोव तो आपको पता है उल्टा उत्तर देना, तो वो क्या उत्तर देता है पता है कि 30 साल वाला युद्ध 7 मीटर चला था। गौर से सुनना, 7 मीटर। अब मीटर से समय को माप दिया एकदम गलत होने के लिए तो बोला है। द हिस्ट्री मास्टर डिड नॉट नो हाउ टू प्रूव दिस आंसर राइट। अब हिस्ट्री वाले गुरुजी फंस गए, अब इस उत्तर को सही सिद्ध कैसे करें। Fortunately for him, the mathematics master aided him by providing that the answer was right on the basis of Einstein's theory of relativity. देखो, गणित वाले गुरुजी है वो मोर्चा संभाल लेते हैं और उनको थोड़ा सा हिंट करके बता देते हैं कि ये आइंस्टाइन वाली जो रिलेटिविटी की थ्योरी है ना, सापेक्षिकता का सिद्धांत, उसके आधार पर उत्तर दिया है। बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और उस आधार पर ये उत्तर सही है। The master argued that the time and space are relative terms and therefore yes can be represented in terms of meter. अब उनको जो सिद्ध करना वो सिद्ध करना। क्या करें कि टाइम और स्पेस है ये सापेक्षिक तथ्य है, इसलिए ईयर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ मीटर। वर्ष को मीटर में भी मापा जा सकता है। Therefore Vescove's answer was right. इसलिए वेस्कोव का उत्तर सही था। वेस्कोव called the history master a numbskull. numbskull पता होता है बूढ़ी खोपड़ी, ऐसा बोलता है दुष्ट शैतान। One by one each teacher put questions to him and justified his wrong answer to be correct and they marked him excellent. इसी तरीके से देखो एक एक करके क्या है कि सारे गुरुजी लोग अपने अपने प्रश्न पूछते हैं और उसको उसके गलत उत्तरों को अपनी तरफ से सही सिद्ध कर देते हैं। गलत उत्तरों को अपनी तरफ से सही सिद्ध कर देते हैं और उसको एक्सीलेंट रिमार्क देते हैं। ये बहुत अच्छा विद्यार्थी है। दो वेस्को प्रोवाइडेड रॉन्ग आंसर्स एंड यूज्ड अब्यूजिंग वर्ड्स टू ईच अदर, दे डिड नॉट शो देयर एंगर बिकॉज दे हैड टू प्रूव दैट ही वाज एन एक्सक्लूसिव। देखो, यद्यपि गलत तो उत्तर देता है और भद्दी भाषा, एब्यूजिव का मतलब होता है गाली गलौज वाली भाषा भी काम में लेता है, गंदी भाषा बोलता है, गलत उत्तर देता है, फिर भी गुरुजी लोग है वो अपने गुस्से को दबा कर रखते हैं, एंगर को छुपा कर रखते हैं। दे हैड टू प्रूव दैट ही वाज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। क्यों छुपा कर रखते हैं? क्योंकि उनको ये बात सिद्ध करनी थी कि ये विद्यार्थी तो एक्सीलेंट है, अति उत्तम प्रकार का विद्यार्थी है, पास नहीं एक्सीलेंट लायक है।
इसलिए गुस्सा तो करना ही नहीं है। The physics master's question was whether object actually becomes smaller as people moved away from it or if it was an optical illusion. अब देखो फिजिक्स वाले गुरुजी का प्रश्न इससे इजी पूछा नहीं जा सकता कि जब हम चीजों से दूर जाते हैं, दूर होते हैं, तो क्या वो वास्तव में छोटी होती चली जाती है या ये हमारा दृष्टि भ्रम होता है? दृष्टि भ्रम होता है या वास्तव में छोटी हो जाती है? तो दिस क्वेश्चन द आंसर गिवन बाय वेस्कोव वाज आस। अब इस प्रश्न का उत्तर वेस्कोव क्या देता है पता है? कि गधा। सुन लीजिए। दिस इज ऑल्सो प्रूव्ड करेक्ट बाय द फिजिक्स मास्टर हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द melancholic look of the ass is also an optical illusion. Therefore, Weisskopf has given a metaphorical explanation. कितना शानदार इंटरप्रिटेशन किया है कि ये उत्तर भी सही है। गधे वाला जो उत्तर दिया है ना, वो सही उत्तर दिया है। कैसे? क्योंकि गधे का जो बड़ा मेलंकलिक, दुखद, गंभीर दुखद चिंतन में डूबा हुआ जो लुक है, वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन ही है, दृष्टि भ्रम ही है। और दृष्टि भ्रम ही तो आंसर है। ये दृष्टि भ्रम है। इसलिए वेस्कोव को मेटाफोरिकल एक्सप्लेनेशन देने के लिए एक्सीडेंट दिया जाता है। मेटाफोर, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, कि सीधा सीधा एक चीज को दूसरा चीज बता देना। जैसे कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। अब आपको मेरे को पता है शीप है थोड़ी ही, पर बोलते हैं कि रेगिस्तान का जहाज कौन? ऊंट। तो वैसे ही अभी आगे ये मेटाफोरिकल आंसर दिया है जी, और बहुत शानदार तरीके से दिया है, इसलिए ये एक्सीलेंट है। वेस्कोव कॉल्ड हिम ए कैनिबल। वेस्कोव उसको भी क्या बोलते? कैनिबल किसको बोलते हैं पता है? मैन ईटर, जो मनुष्य को खा जाता है, नरभक्षी। नरभक्षी होता है कैनिबल। द ज्योग्राफी मास्टर आस्क्ड हिम व्हाट सिटी ऑफ द सेम नेम इन द कैपिटल ऑफ द जर्मन प्रोविंस ऑफ ब्रुंसविक। ज्योग्राफी वाले गुरुजी का प्रश्न सुनिए। व्हाट सिटी ऑफ द सेम नेम इन द कैपिटल ऑफ द जर्मन प्रोविंस ऑफ ब्रुंसविक, कि जो जर्मनी का राज्य है, एक प्रोविंस राज्य को बोलते हैं ब्रुंसविक, उसी के नाम की राजधानी का क्या नाम है? इससे आंसर सरल होगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैक्सिको एक ऐसा देश है जहां की राजधानी का नाम भी मैक्सिको है। एज फार एज आई थिंक यू शुड कंफर्म इट। बट ऐसा होता है कि सेम ही प्रोविंस का नाम और सेम ही उसकी राजधानी का नाम। The geography master did not have much difficulty in proving that the capital of the German province of Brunswick is same as was Weisskopf had insisted. जैसे Weisskopf insisted का मतलब होता है जोर देकर कहता है, तो ज्योग्राफी वाले गुरुजी को ज्यादा परेशानी नहीं होती कि जर्मन प्रोविंस जो ब्रुंसविक है उसकी कैपिटल का नाम सेम। अब देखिए, एक सेम तो होता है सिमिलर, वो का वही, और एक एस कैपिटल जब कर दिया है तो उसको क्या बना दिया है? नाउन, कि उसका नाम ही सेम है, उसका नाम ही सेम है, ये वो सिद्ध कर देते हैं। वेस्कोव कॉल्ड हिज ज्योग्राफी मास्टर ओल्ड रेप्रोबेट। वो पुराना चालू चालाक व्यक्ति कहता है ज्योग्राफी वाले कुछ। द मैथमेटिक्स मास्टर वाज द स्मार्टेस्ट ऑफ देम ऑल। गणित के जो गुरुजी होते हैं, अध्यापक हैं, वो उन सब में स्मार्टेस्ट, देखिए सुपरलेटिव डिग्री काम में ली है। स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, कि गणित वाले गुरुजी है सभी गुरुजी लोगों में सबसे ऊर्जावान, चतुर, बुद्धिमान होते हैं। तो
वो क्या करते हैं देखिए, ही लेड ए क्लेवर ट्रैप एंड द स्टूडेंट फेल इनटू दैट ट्रैप। वो एक बहुत ही शानदार चतुराई से बना हुआ जाल बिछाते हैं उसके लिए। किसके लिए? वेस्कोफ के लिए। और वो उस जाल में खुशी खुशी फंस जाता है। यही इसका क्लाइमैक्स है ड्रामा का। फर्स्ट द मास्टर आस्क्ड द स्टूडेंट एन इजी, विच इज एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए 109 साइडेड रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन। बहुभुजीय जो एक आकृति है उसके क्षेत्रफल के बारे में पूछते हैं। कहते क्या? देखो, कहते हैं कि 2 प्रश्न पूछूंगा, एक आसान और एक कठिन। और ये आसान वाला है जो वास्तव में तो कठिन होता है, पर उसको कहता है कि ये भाई आसान वाला है, देख ले। और ये 109 आयाम का जो पॉलीहाइड्रोन आकृति है, इसके क्षेत्रफल के बारे में तेरे से पूछ रहा हूं। The question shocked all the masters, and the principal Weskov, with all his knowledge, would have found the question difficult. अब इतना कठिन प्रश्न जब पूछते हैं तो गुरुजी, बाकी सारे गुरुजी और प्रिंसिपल साहब भी चकित रह जाते कि ये क्या कर दिया, इतना कठिन कोई आ सकता है क्या? और वेस्कोव भी अपना पूरा दिमाग लगाता है, पर बहुत बहुत कठिन प्रश्न पूछ लिया। तो सबको एक बड़ा झटका लग जाता है गणित वाले गुरुजी का प्रश्न सुनते ही कि ये क्या करता है। वेस्कोव, यस, बट ही गेव एन ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर। फिर भी वो एक नजदीक में सही उत्तर देता है। मतलब उत्तर तो देता है पर वो एकदम सही उत्तर नहीं होता है। मैथमेटिक्स मास्टर सेड दैट द स्टूडेंट हैड फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड हेंस शुड बी गिवन द रिफंड। क्या कहते हैं देखो कि ये तो मैथ्स में तो फेल हो गया, तो फेल हो गया तो भाई इसको रिफंड तो देना पड़ेगा। अब अपने पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। एंड ही क्लेवरली ट्रैप्ड वेस्कोव एंड मेड हिम कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट दैट शुड बी रिफंडेड। और बहुत ही चतुराई से उसको फंसा लेता है और उसको कहता है, मेड ही में देखो पॉजिटिव वर्ब, हैव, मेक, गेट होता है, पॉजिटिव वर्ब होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए इस लेवल पर। उससे क्या पूछते हैं कि भाई तो जो तेरा रिफंड है ना कितना बनता है, उसका कैलकुलेशन करके बता। वेस्कोव डिड नॉट रियलाइज दैट दिस वाज हिज डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब वेस्कोव ये सपने में भी सोच नहीं पाता कि ये कठिन वाला प्रश्न है क्या, कि तेरा कितना रिफंड आता है ये बता। He calculated the exact amount and said it was 6,450 crowns and 50 heller. 6,450 तो क्राउन है और 50 हेलर है। क्राउन और हेलर ये पेनी, ये उनके मुद्राओं के नाम है, जैसे अपने रुपया पैसा आना होता था वैसे गिन के बता देता, एकदम एक्यूरेट। Once the mathematics master got the exact answer, तो एकदम उत्तर मिल जाता है सही मैथ्स वाले गुरुजी को। He revealed to Vaskov that the second question was his difficult question। एकदम सही उत्तर मिलने के बाद गणित वाले गुरुजी उसको बताते हैं कि ये जो प्रश्न था ना, ये कठिन वाला प्रश्न था। क्या? जो मैंने आपसे पूछा कि आपका कितना बनता है टोटल रिफंड, ये प्रश्न मेरा कठिन वाला प्रश्न था, ध्यान में रखो। तो अब कठिन वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया एकदम सही। सरल प्रश्न तो जैसे आप मानो कि 20-25 नंबर का होगा, तो कठिन वाला 60-70 का होगा। अब कठिन वाले का उत्तर एकदम सही दे दिया है तो अच्छे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पास तो होगा ही होगा। Vaskov addressed him as old stick in the mud. By giving the right answer to the difficult question, he was assigned the title of mathematical genius. Old stick in the mud क्या होता है? पुरानी छड़ी कीचड़ में पड़ी। मैथ्स वाले गुरुजी को ये टाइटल देता है, पर ऐसे टाइटल से गुरुजी लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या कहते हैं कि तूने भाई कठिन वाले प्रश्न का उत्तर एकदम सही दे दिया है, तो तू तो गणित का एक महान जीनियस हो गया, बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है तू तो, फेल होने का तो प्रश्न ही नहीं है।
तू तो ये मान कि जीनियस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टैलेंटेड बंदा है। यस, thus through the combined efforts of all the master, Vaiskov was made to pass the re-examination। तो सभी गुरुजी लोगों के सामूहिक प्रयास से वैस्कोव को जो पुनः परीक्षा ली जाती है उसमें पास कर दिया जाता है, पास किया जाता है। मान लीजिए सभी गुरुजी लोग मिलकर उसको हर हाल में पास करेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय करके पास कर देते हैं कि ले भाई वैस्कोव, तू हो गया पास तेरे री एग्जामिनेशन के अंदर। फाइनली ही वाज शोन द डोर विदाउट ए रिफंड। अब क्या होना था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब प्रिंसिपल साहब का मौका आता है कि अपने आप चला जाएगा या बार फेंकवाऊं। वापस पास हो गया ना, कोई रिफंड नहीं है, गेट आउट फ्रॉम हियर। प्रिंसिपल साहब उसको बाहर निकलवा देते हैं, धक्के देकर पियोन को बुलाते हैं, इसको निकालो, गेट आउट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम माई ऑफिस। ये कहते हैं, आदमी नहीं ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट वैसी वस्तु को बोलते हैं, आपको बताएगा इसको बाहर करो इसको। तो उसको जब पता चलता है कि तू गुरुजी लोगों को मूर्ख बनाने आया था, द मास्टर हैड फाइनली सक्सीडेड इन आउटविटिंग ए क्राफ्टी एंड स्लाई स्टूडेंट। जो गुरुजी लोग होते हैं उनसे स्टूडेंट का जीतना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। ये इस ड्रामा से सिद्ध किया जाता है कि गुरुजी से जीतना स्टूडेंट के लिए असंभव है। तो लास्ट में गुरुजी लोग सारे मिलकर ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि कितना ही कनिंग, कितना ही श्रूड, कितना ही धूर्त चालाक विद्यार्थी क्यों न हो, पर वो अपने गुरुजी और प्रिंसिपल साहब से आगे की सोच नहीं रख सकता, और इसीलिए उसके गुरुजी गुरुजी हैं और प्रिंसिपल साहब हैं। ये विद्यार्थी को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि जो गुरुजी हैं तो वो गुरुजी कुछ कैलिबर है तभी गुरुजी होंगे, और जो प्रिंसिपल साहब हैं तो और भी कैलिबर है इसीलिए वो प्रिंसिपल साहब हैं। अब विद्यार्थी ऐसा सोचे कि मैं इनको सबको मूर्ख बना दूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। देयर इज नो बैन ऑन थिंकिंग। सोच सकता है, सोचने पर कोई बैन नहीं है, जैसा वैस्कोव ने सोचा, सोच सकता है, पर करके दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये वन एक्ट प्ले है, ड्रामा है, बहुत सा मैसेज है, और हमारी जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है उस पर ये एक तीखा कटाक्ष भी है। ये आपका क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द ड्रामा रिफंड है। वापस दोहरा रहा हूं, कहीं कोई डाउट लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक प्रश्न हम इसी ड्रामा से जुड़ा हुआ और डिस्कस करेंगे, मे बी 2, एक 2 प्रश्न और कर सकते हैं अपन। वैस्कोव का करेक्टर भी करेंगे, एक प्रश्न और कर लेंगे। आप 1 बार 2 बार 3 बार देखें, कहीं शंका लगे तो बेहिचक पूछें। Thank you very much for today.